अब चलते हैं थोड़ा पीछे से कि क्या इस कंपनी में सैलरी के क्या इशू है वो, और ये हम अपने विजय जी से बात करेंगे। विजय जी, क्या आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? मेरे को 2.5 साल हो गया है, लेकिन मेरी सैलरी ना इंक्रीज हुई है ना डीए ऐड हुआ है। ये 25,000 में नौकरी कैसे करे? घर वालों को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, इतना दूर रह रहे तो सब कुछ करना भी तो है। सैलरी नहीं बढ़ रहा है बस। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम इस कंपनियां में हैं, और जब फिक्स टर्म लिया गया है तो ये कंपनी शोषण अलग कर रही है, और जब हम सरकार के पास जाते हैं तो वो बोलती है कि भाई साहब हमने रूल बना दिया है, और जब रूल लागू करने की बात करते हैं तो वही रूल ये लागू नहीं करती है। तो भाई ये दोहरापन, ये दोगलापन, ये दोहरी नीति अब हम नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम आइए इधर बात करते हैं कि आपका, हाँ कैलाश सर, आपका कितना साल हो गया है? आप क्यों बैठे हुए यहाँ? मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और हम लोग बैठे इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो प्रमोशन होता है वो जिस निश्चित समय पे मिलना चाहिए उस पे नहीं मिलता, उसके 1.5 साल बाद मिलता है। और अगला प्रमोशन कब मिलेगा या मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा उसका भी हमको कोई निश्चितता नहीं है अभी तक। बस इसके ये बात ये है कि कंपनियां खुद लिख के दी गई थी। जब हम ज्वाइन किए थे 2019 में तो एक कैरियर प्रोग्रेशन दिया गया था कि हम 5 साल में जो है आपको सीनियर बनाएंगे, फिर 2 साल में जो है वो मास्टर बनाएंगे। जब 5 साल आया तो ना वो सीनियर बने ना वो मास्टर बने तो 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, उसके बाद उस लिस्ट में एक डेट आया था कि हम फाइनेंशियल बेनिफिट मार्च 2023 से देंगे। बकुट हम लोग तो खुश थे कि चलो लेट प्रमोशन मिला, लेकिन पैसा तो आएगा। लेकिन आज तक वो पैसा नहीं आई। अब समस्या यही है कि अगर उसको देना नहीं था तो वो उसमें लिखा क्यों, मेंशन क्यों किया गया, और अगर नहीं देना था तो और अगर लिख दिया तो वो दिया क्यों नहीं? ये समस्या इतना छोटा नहीं है, ये समस्या पूरी तरीका से भ्रष्टाचार की है, ये समस्या पूरी तरीका से हमारी कैरियर के खिलवाड़ से है। असल में होता क्या है कि वो लिख करके तो दे दिया कि 1 साल में हम पिछले 1 साल से हम जो है वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे, और वो देती नहीं है। कंपनियां से वो पैसा निकाल करके कहीं रख लेती है। जो ऑडिट होता है वो 1 साल के लिए होता है, 1 साल बाद वो पैसा कहाँ गया और कहाँ जाता है वो आप सब लोग जानते हैं। इस कंपनी की हायर अथॉरिटी, हायर मैनेजमेंट पूरी पैसा रख लेती है। उतना ही नहीं, ये भ्रष्टाचार करने के लिए अलग अलग तरीका के दिखावा करती है। आप लोग देखे होंगे, जाकर के सोशल मीडिया के पेज पर देखिए, वगैरह वगैरह का प्रोग्राम किए जा रहा है। क्यों? हमारे हक मार करके तुम प्रोग्राम क्यों किए जा रहे हो भाई? अब आते हैं एक और मैटर पे। हमने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रूल के लिए जब लेबर कमिश्नर से बात किए कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है, तो क्यों, वो तो कंपनी का काम है। जब कंपनी का काम है तो भारत सरकार और भारत सरकार की रूल जो है वो किस लिए है। अब आते हैं कि इस कंपनी में युवाओं के जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, तो वो हमारे स्वराज तिवारी जी बताएंगे। बताइए आपके साथ क्या हो रहा है, और आप ये जो रिटायर्ड वाला पॉलिसी है आप उसके बारे में जरा बताइए। रिटायर की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अगर देखा जाए तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, हम लोग हैं, हम लोगों के अगेंस्ट में है। वो 50 इयर्स जॉब करने के बाद, वेल सेटल होने के बाद, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने के बाद आज वो लोग रिटायर होने के बाद भी हमसे ज़्यादा सैलरी लेते हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि भारत में एयरसेल और कुछ 1-2 कंपनियां ही ऐसी होंगी जिसमें एयरसेल का नाम सबसे ऊपर होगा, जो कंपनी रिटायरीज को लेती है, रिटायर होने के अगले दिन ही ज्वाइन करा देती है और उन्हें रखती है। तो सवाल यह है कि रिटायरीज ज़्यादा बेटर काम करेंगे एनर्जी के साथ, या हम जो यंगस्टर्स हैं हम काम करेंगे एक बेटर एनर्जी के साथ। तो हमारा कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका, जो ऑलरेडी जिनके बाल बच्चे हैं, जिनके नाती पोते हैं, सब लोग हैं, तो उन्हें क्यों फिर से जॉब दिया जा रहा है और हमसे ज़्यादा सैलरी पे वो जॉब करने आ रहे हैं। तो ये चीज़, ये व्यवस्था बहुत गलत है कि रिटायरीज को कंपनी में लाया जा रहा है। और अब तो नई पॉलिसी आ गई है कि रिटायरमेंट के बाद सेम पोस्ट पर आ सकते हैं, यानी जीएम के पोस्ट पे आएगा, मैनेजर सर्विस इंजीनियर उस पोस्ट पे आएगा, सीओ पे आ जाएगा, सीएचआरओ के ईडी के पोस्ट पे। तो ये कैसी नीति है? इस नीति को किसने अप्रूवल दिया? जब हम अपने हक की बात करते हैं तो बोला जाता है कि बोर्ड मीटिंग होगी, अप्रूवल लिया जाएगा, फिर रातों रात कैसे इतनी सारी असंवैधानिक नियुक्तियां कर दी जाती हैं, ट्रेनी एमई बना दिया जाता है रातों रात थर्ड पार्टी से अनस्किल्ड फ्रेशर्स लोगों को हायर किया जाता है। ऐसी कंपनियां जो लीगल और ऑथराइज ही नहीं हैं, जो मैन पावर सप्लाई करती हैं, लोडर के लिए सप्लाई करती हैं, थर्ड पार्टी कंपनियां जो ट्रेशर्स बनवाती हैं, जो ड्राइवर्स प्रोवाइड करती हैं, उन कंपनियों के
पेरोल पे कैसे एक थर्ड पार्टी को हायर किया जाता है लोगों को। और जब हम अपने विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं, अपने हक की लड़ाई की करते हैं, तभी अचानक क्यों होता है और तभी प्रमोशन की लिस्ट क्यों निकाली जाती है जो इतने सारे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे इस कंपनी में हम लोगों को असंतुष्टि है और जिसका निराकरण अगर मैनेजमेंट करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं